नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मेट पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो एसएससी सीजीएल 2023 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टियर 1 के लिए सेफ स्कोर क्या रहेगा। अगर आप प्रिपरेशन करें तो आपको कम से कम एक आइडिया होना चाहिए कि इतना टारगेट आपको लेके चलना है। अगर इतना आप स्कोर लेके आओगे तो कहीं ना कहीं आपका टियर 1 एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा। तो पिछले 5 साल की सीजीएल की कट ऑफ मैं आपको दिखाने वाला हूं, तो यहां से आपको एक आइडिया क्लियर कट लग जाएगा कि कितना स्कोर आपको करना पड़ेगा। उसके अलावा मैं भी आपको बताऊंगा कि कैटेगरी वाइज आप कितने नंबर का टारगेट लेके चलो ताकि आपका काम चल जाए, आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि टियर 1 की जो कट ऑफ है उसका कोई लेना देना नहीं है। जो आपका मेरिट बनेगी वो टियर 2 के बेसिस पे बनेगी, लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो टियर 1 आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा आप जितने भी एस्पिरेंट हैं उन सभी के लिए एक एडवाइस है। जो बच्चे वाकई में सीरियस हैं और सिलेक्शन चाहते हैं तो उनके लिए एक फ्री एडवाइस है वीडियो के लास्ट में। अगर आप उसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो डेफिनेटली मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका जो सिलेक्शन है वो कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ऑलिव बोर्ड की टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताना चाहता हूं। ऑलिव बोर्ड आपके लिए एसएससी सीजीएल 2023 की टियर 1 प्लस टियर 2 की टेस्ट सीरीज़ लेके आया है, जिसमें आपको फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे। उसके अलावा मॉड्यूल वाइज प्लस टाइपिंग टेस्ट आपको मिलेंगे। उसके अलावा आपके अवली माइक्रो मॉक्स भी मिलेंगे। उसके अलावा ये सारा कंटेंट इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। डिटेल सोल्यूशन आपको मिलेगा। उसके अलावा आप अपनी ऑल इंडिया जो रैंक है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। और टियर 1 टियर 2 दोनों के जो मॉक है यानी कि कंप्लीट जो टेस्ट सीरीज़ है वो आप ले सकते हैं। इसका जो पहला मॉक है वो फ्री है। उस फ्री मॉक को आप जाके दीजिए और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कंटेंट बहुत अच्छा है तो इससे परचेज भी करिए। ये बहुत ही अच्छा कंटेंट है इसका और टॉपर्स जो है वो इसको रिकमेंड करते हैं। तो इसको जो टेस्ट है, जो फ्री टेस्ट है, उसको देने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप टेस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कट ऑफ दिखा देता हूँ कि पिछले 5 साल की जो कट ऑफ है, यहाँ पे मैंने सिर्फ यूआर की कट ऑफ ली है, तो बाकी जो अदर कैटेगरी की कट ऑफ है वो इससे कम ही जाएंगी, ठीक है। अगर हम 2017 की बात करें तो 2017 में आपकी यूआर की जो कट ऑफ थी वो 126.5 गई थी। 2018 की बात करें तो 137.07 आपकी कट ऑफ गई थी। आप देख पा रहे होंगे कि कट ऑफ का चार्ट आपका बढ़ रहा है, ठीक है। कट ऑफ आपका 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहले तो नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, ठीक है। उसके अलावा एग्ज़ाम का लेवल कैसा है, ठीक है। अगर एग्ज़ाम का लेवल बढ़िया है लेकिन फिर भी वैकेंसी ज़्यादा है तब भी आपकी कट ऑफ जो है वो कहीं ना कहीं उसमें गिरावट आती है। उसके लिए आप देख पा रहे होंगे 2022 की कट ऑफ, ठीक है, 114, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी जो थी वो 37,000 से भी ज़्यादा आपकी वैकेंसी थी। यहाँ पे जो वैकेंसी 8 से 10,000 वैकेंसी पे ये कट ऑफ है, ठीक है। तो कट ऑफ 2 बातों पे डिपेंड करती है। एक, आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, उसके अलावा एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है। अगर हम 2019 की कट ऑफ की बात करें तो सबसे मैक्सिमम कट ऑफ 2019 की ही गई है आपकी सीजीएल की, 147.78 कट ऑफ है, ठीक है। 2020 की अगर हम बात करें तो 132.37 कट ऑफ है, ठीक है। 2021 की बात करें तो 130.18 और 2022 की अगर हम बात करें तो 114 पॉइंट कुछ गई है कट ऑफ यूआर की। बाकी तो अदर कैटेगरी की इससे भी कम है। तो यहाँ पे वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे वैकेंसी, इससे पहले वैकेंसी 8 से 10,000 होती थी सीजीएल में, तो कट ऑफ का सिनेरियो तब है। तो आप देख पा रहे होंगे मैक्सिमम कट ऑफ इतनी है। अगर हम 2023 की बात करें तो अभी जो वैकेंसी का डाटा है वो 7,000 प्लस आपकी वैकेंसी है। लेकिन ये मान के चलिए कि मिशन मोड चल रहा है और चूंकि अगले साल इलेक्शन भी है तो इसको देखते हुए वैकेंसी यहाँ पे ठीक ठाक रहने वाली 20,000 के आसपास तो आपकी वैकेंसी रहेगी। उसके अलावा एग्ज़ाम का जो लेवल है उस पर भी आपकी कट ऑफ डिपेंड करेगी। लेकिन अगर एक आइडिया के लिए बात करें कि कितना आपको टारगेट लेके चलना है, तो अगर आप यूआर या ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आप 135 से ऊपर का टारगेट लेके चलो, किसी भी कंडीशन में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप इतने का देखो टारगेट मैक्सिमम लेके चलने से फ़ायदा क्या होगा कि अगर वैकेंसी आपकी बढ़ती है तब भी आपका किसी भी कंडीशन में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो टारगेट हमेशा मैक्सिमम लेके चलो। और यहाँ पे ये मत सोचो कि सिर्फ ये क्वालिफाई नेचर का है तो ज़्यादा नंबर लाके कोई फ़ायदा नहीं, ऐसा नहीं है। कोई 130 नंबर लेके आता है और कोई 190 नंबर लेके आता है। ये दोनों लोग जब मेंस देंगे तो इनका और इनका कॉन्फिडेंस का लेवल अलग होगा। तो यहाँ पे जितना आप मैक्सिमम स्कोर करोगे वो आपके लिए
अच्छा रहेगा। अगर आप EWS कैटेगरी के हैं तो आप 125 या उससे ऊपर का टारगेट लेके चलो, SC ST के हैं तो 100 से ऊपर नंबर का टारगेट लेके चलो, किसी भी कंडीशन में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे एक बात फिर दोहराना चाहता हूँ कि ये जो है ये आपको टारगेट स्कोर दिया जा रहा है कि इतने का टारगेट लेके चलो। बाकी कट ऑफ जो है अगर वैकेंसी ज़्यादा होती है, पेपर इजी आता है तो कट ऑफ इससे भी कम जाएगी आपकी। लेकिन अगर आप इतना स्कोर का टारगेट लेके चलते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और टारगेट हमेशा आप मैक्सिमम का लेके चलो। उसके अलावा आप सभी के लिए एडवाइस क्या है, देखिए आपका जो सिलेक्शन होगा वो Tier 2 के बेसिस पे होगा, आपकी जो मेरिट बनेगी वो Tier 2 के बेसिस पे बनेगी। और सिलेबस लगभग एक है, जो आपका Tier 1 का सिलेबस है, ठीक है, वही आपका Tier 2 का सिलेबस है, वही आपका Tier 2 का सिलेबस है। तो आप प्रिपरेशन जो है वो Tier 1 को लेके मत करो, आप Tier 2 को लेके प्रिपरेशन करो कि Tier 2 और Tier 2 की टेस्ट सीरीज पे ज़्यादा फोकस करो। जब आप Tier 2 को बेसिस मतलब अपना टारगेट लेके प्रिपरेशन करोगे तो Tier 1 में ईजिली आप क्वालिफाई कर जाओगे और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। पैटर्न वही है, वही चीज़ें पढ़नी है, बस यहाँ पे आपको कंप्यूटर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, प्लस टाइपिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो कंप्यूटर पे भी कम से कम डेली आप आधा घंटा तो जरूर दो, ठीक है, आधा घंटा आपको कंप्यूटर पे देना ही देना है। और टाइपिंग कम से कम 1 घंटे आप जरूर करो, क्योंकि इसमें अगर डिस्क्वालीफाई हो गए, क्योंकि ये सभी पोस्टों के लिए इसको मैंडेटरी कर दिया गया है, ठीक है, इसमें अगर डिस्क्वालीफाई हो गए तो आपका काम नहीं चलेगा। और ये टाइपिंग आपकी CHSL में भी काम आएगी। तो आप फोकस किस पे करो, Tier 2 एग्जाम पे फोकस करो, Tier 1 आपका अपने आप ही क्वालिफाई हो जाएगा। वही चीज़ें पढ़नी है, मैथ भी वही पढ़नी है, रीजनिंग भी वही पढ़नी है, इंग्लिश भी वही पढ़नी है, GS भी वही पढ़नी है। तो फोकस Tier 2 पे करो। और ये जो 2 पोर्शन है जिसमें आप फंस सकते हो, इसके साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो, आपका Tier 1 ईजिली क्वालिफाई हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, मॉक टेस्ट आप देते रहो और कोशिश करो कि आप अगर हफ्ते में डेली मॉक अगर नहीं दे सकते तो 3 मार्क आपको देने हैं, ठीक है, उसमें 2 आप Tier 1 के दिया करो तो 1 कम से कम Tier 2 का मार्क्स जरूर दो अभी से। तो उससे क्या है कि आपकी प्रैक्टिस भी बनेगी अभी से, और Tier 2 को अगर आप फोकस करके प्रिपरेशन करते हो तो आपका एग्ज़ाम ईजिली क्वालिफाई हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें जो मैंने आपको बताई उन्हें आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। उसके अलावा ऑलिव बोर्ड जो आपके लिए टेस्ट सीरीज़ लेके आया है Tier 1 प्लस Tier 2 की, इसको आप देख सकते हो। पहला टेस्ट जो है वो फ्री है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप उसे एक्सेस कर सकते हो। और इनका कंटेंट वाकई बहुत अच्छा है और इसे आप परचेज कर सकते हो, क्योंकि ये दोनों Tier 1 और Tier 2 दोनों में आपके लिए काम आने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।